नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज होने जा रहा है इस वीडियो में डीडीए की सभी स्कीमों का महा कंपैरिजन। इस तरीके की वीडियो YouTube पे कोई नहीं लेके आया और मैं लेके आया हूँ काफ़ी स्टडी के बाद, जिसमें आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है और पता लगेगा कि कौन सी स्कीम किसके लिए बेटर है, आपके लिए कहाँ पे फ्लैट लेना सही रहेगा। तो मैं हूं वरुण कोहली, नंबर 1 क्लैरिटी गिवन ऑन डीडीए फ्लैट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, डीडीए की पिछले महीने एक के बाद एक स्कीम आई है, जिसमें से डीडीए जनता आवास योजना, डीडीए जनसाधारण आवास योजना और डीडीए कर्मयोगी आवास योजना। ये ही तीनों स्कीम है जिसमें हमें लो बजट में फ्लैट मिलते हैं 1 BHK। कर्मयोगी में हम 1 BHK को ही कंपैरिजन में लेंगे, जो 2 BHK है और 3 BHK है उसको अभी हम इस स्कीम में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो प्राइस है वो 80 लाख से स्टार्ट होता है। वो कंपैरिजन सही नहीं होगा। हम सभी में 1 BHK मिलते हैं और सभी के 1 BHK को आपस में कंसीडर करेंगे। किसी में AWS कैटेगरी में है, किसी में वो 1 BHK LIG की कैटेगरी में है। तो जानते हैं तीनों स्कीम के कुछ बेसिक्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, डीडीए हाउसिंग स्कीम, लोकेशन, प्राइस एंड चांसेस ऑफ गेटिंग फ्लैट। दोस्तों, ये आप चार्ट देख सकते हैं तीनों स्कीम का। जनसाधारण स्कीम, जनता आवास योजना और कर्मयोगी आवास योजना। अगर हम लोकेशन की बात करें तो जनसाधारण स्कीम जो मेनली 90% फ्लैट उसके नरेला में ही है। मैं बाकी लोकेशंस को कंसीडर ज़्यादा नहीं करूंगा, द्वारका और नसीरपुर। आप जनसाधारण योजना को नरेला से ही एसोसिएट कीजिएगा। दूसरी स्कीम जनता आवास योजना में 2 मेन लोकेशन है, द्वारका मोड़ और छतरपुर। और कर्मयोगी आवास योजना ओनली सिर्फ नरेला की, वो भी सिर्फ पॉकेट 9 के लिए आई है। लोकेशन अगर हम नियर बाई प्लेसेस की बात करें तो ये जो जनसाधारण स्कीम है ये आपके आउटर दिल्ली में ही पड़ जाती है। सेम कर्मयोगी आवास योजना भी बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर आउटर दिल्ली में पड़ती है। लेकिन जनता आवास योजना में आपको फ्लैट जो है साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के पास में मिलते हैं। टाइप ऑफ फ्लैट की बात करें तो मोस्टली 1 BHK हैं जनसाधारण में, जो कि EWS कैटेगरी में है। सेम आपका जनता आवास योजना में भी 1 BHK है, EWS कैटेगरी। और कर्मयोगी आवास योजना में ही बस एक डिफरेंस है, उसमें जो 1 BHK है वो EWS कैटेगरी में नहीं है। प्राइस की बात करें तो 10 से 15 लाख के बीच में आपको जनसाधारण आवास योजना में आफ्टर 25% डिस्काउंट फ्लैट मिलता है। 12 लाख से लेके 24 लाख के बीच में आपको जनता आवास योजना में फ्लैट मिलता है, जिसमें कि हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। और कर्मयोगी आवास योजना में 1 BHK हमें आफ्टर डिस्काउंट 35 लाख रुपए में मिलता है। अब टाइप ऑफ स्कीम की बात करते हैं। जो हमारी जनसाधारण आवास योजना है वो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम है, यानी पहले आओ पहले पाओ। जो स्क्रीन पे पहले क्लिक करके अपना कोड डाल के फ्लैट को होल्ड कर लेगा, उसके लिए वो पहला फ्लैट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी जो है हेफ्टी टास्क रहने वाला है बुक करने के लिए। जनता आवास योजना की बात करें तो ये एक ड्रॉ बेस्ड स्कीम है, जिसका 13 फरवरी को ड्रॉ होगा और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी 7 फरवरी। अब बात कर लेते हैं कर्मयोगी आवास योजना। ये भी एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फ्लैट हमें मिलते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट स्कीम है और ये सिर्फ जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही स्कीम है, और कोई नॉर्मल पर्सन इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। तो अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो करीबन हमें इसमें 650 के आसपास इन्वेंट्री मिलती है जनसाधारण के फेज 3 में। जनता में हमें 144 फ्लैट मिलते हैं टोटल, 82 आपका द्वारका मोड़ पे और बाकी आपका छतरपुर में। सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री हमारी 1168 फ्लैट हैं कर्मयोगी में, जिसमें से आपके 320 हैं 1 BHK फ्लैट।
अब हम डिमांड की बात करें, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो है हमारी जनता आवास योजना के अंदर, क्योंकि उनकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, द्वारका और छतरपुर। तो यहाँ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है जनसाधारण के अंदर, इसकी भी बहुत वेरी हाई डिमांड है। उसके बाद हमारी मॉडरेट डिमांड है कर्मयोगी आवास योजना में। अब हम बात करते हैं किस टाइप के पर्सन के लिए ये कौन सी स्कीम जो है टारगेट करती है। देखो दोस्तों, जिनका बजट बहुत टाइट है, बजट ड्राइवन लोग हैं और एक अपना पहली प्रॉपर्टी कहीं बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपकी जनसाधारण स्कीम है। उसके अंदर आपको 13 लाख रुपए में 48 मीटर का जो है गोल्डन अपार्टमेंट में फ्लैट मिल जाता है। कर्मयोगी स्कीम जो है वो एंड यूज फोकस है, जो एक अच्छे अपार्टमेंट में अच्छी जिसकी कंस्ट्रक्शन हो और ठीक ठाक लेआउट हो, उस 1 BHK में रहना चाहते हैं, तो ये एंड यूज़र फोकस जो है ये स्कीम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कर्मयोगी सिर्फ एंड यूज़र के लोगों के लिए ही है, इन्वेस्टर्स के लिए ये इतनी प्रिफरेबल नहीं है। जो जनता आवास योजना है वो जो है प्राइवेट बिल्डर ने बनाई है, तो DDA उनको अब जो है एज ए एग्रीमेंट जो 50% DDA के होते हैं वो उनको सेल कर रहा है। दोस्तों, ये हमारी थोड़ी इस पे बात हुई। मैं इसमें विनर भी बताऊंगा, कौन सा किस बेस पे जो है, कौन सी लोकेशन किस बेस पे विनर हो सकती है, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ी आपसे और बातें कर लेता हूं। दोस्तों, गोल्डन अपार्टमेंट में फ्लैट वाइज लिस्ट, ऑर्गेनाइज लिस्ट आ चुकी है जो हमारे सिल्वर मेंबर्स को मिल चुकी है, और वीडियो भी इसमें हमने सिल्वर मेंबर्स के लिए अवेलेबल कर दी है, जिसमें आपको लिफ्ट के पास कौन सा फ्लैट है, जोड़ा फ्लैट कौन सा बन सकता है, कौन सा हमें ज़्यादा स्पेस किस फ्लैट के आगे हमें मिल जाएगा, हमने वो बना रखी है। और 1-2 फ्लोर ही हम देख सकते हैं, उसके बाद ऊपर के सारे फ्लोर उसी लेआउट पे बने हुए हैं। और अब इस स्कीम पे भी मैं फाइनल वर्डिक्ट आपको दूंगा। अभी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा बातें और इन तीनों के कंपैरिजन में मैं आपको मेंबर्स ओनली वीडियो आएगी सिल्वर मेंबर्स के लिए, उसमें मैं बताऊंगा पॉकेट 11 और पॉकेट 1A गोल्डन अपार्टमेंट में लें या फिर पॉकेट जो 11 है हमारी उसके अंदर लें, इन दोनों पे भी मैं कंपैरिजन करूंगा। और जनता आवास योजना के अंदर कैसे मैं अपने चांसेस को बढ़ा सकता हूं कि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं, वो भी मैं मेंबर्स ओनली में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। और ये जो 70% लीज होल्ड और फ्री होल्ड जो DDA ने बाद में सर्कुलर निकाला है, इस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन मेंबर्स के साथ करूंगा। काफ़ी मेंबर हमारे जुड़ चुके हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं मेंबर्स ओनली वीडियो को। दोस्तों, मेंबरशिप जो है हमारी 3 टाइप की है। एक तो हमारी जनरल वीडियोज़ आती है, आप इसको समझ लो आईफोन, एक नॉर्मल आईफोन हो गया, वो जो हमारी पब्लिक के लिए वीडियो आती है। फिर आता है एक आईफोन प्रो, आईफोन प्रो हो गया हमारा सिल्वर मेंबरशिप, जो कि आपको 119 रुपये में मिल जाती है। आईफोन प्रो मैक्स जो हमारा 3rd लेवल हो गया, यानी 179 की प्लेटिनम मेंबरशिप, उसमें आपको A to Z सारा कंटेंट मिलेगा। इसमें बेस्ट फ्लोर कौन सा है, जनसाधारण वर्सेस कर्मयोगी, नरेला की प्रॉब्लम्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। और अभी एक नेक्स्ट वीडियो इसमें मैं लेके आने वाला हूं, वो स्कीम के लॉन्च होने के बाद ही आ पाएगी, जिसमें क्या नरेला में क्राउड बाइंग हो रही है या सही में कोई इन्वेस्टमेंट का लॉजिक है, बहुत ही अच्छे से इसको एनालिसिस करेंगे। और मेंबर्स ओनली वीडियो में मज़ा आएगा, तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि 100-150 रुपये के आसपास की जो मेंबरशिप है इसको ले लें और नॉलेज को अपनी बढ़ाएं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ओके दोस्तों, प्रमोशन बहुत हो गया मेंबरशिप का, अब हम अपनी वीडियो पे आते हैं वापस। अब हम जनता आवास योजना में जो दोनों लोकेशन हैं उसका कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हमें एक द्वारका मोड़ और छतरपुर में कौन सी लोकेशन किस बेस पे बेटर है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। द्वारका मोड़ पे आपको ग्रे और ब्लू मेट्रो लाइन मिलती है। यहाँ पे हमें दोस्तों छतरपुर पे हमें येलो लाइन मिलती है, जो कि हमारा मेट्रो स्टेशन 5 किलोमीटर दूर होता है। यहाँ पे हमें नजफगढ़ रोड मार्केट फॉर डेली नीड्स इजीली मिल जाएगी। और छतरपुर में हमें
आसपास टेम्पल एरिया मिल जाता है और आसपास बहुत सारे फार्म हाउस खुले हुए हैं। द्वारका मोड़ पे आपको बैंक, सुपर स्टॉप, माता चंदन देवी हॉस्पिटल, ये सब आपके नियर बाय रहेगा। साउथ दिल्ली यानी छतरपुर के अंदर आपको जीडी गोयनका जो है 5 मिनट के ड्राइव पे जो है स्कूल मिल जाता है। आउटर रिंग रोड से एक्सेस जो है द्वारका मोड़ से बहुत इजी रहेगा। अगर हम सेंट्रल दिल्ली से बात करें तो दोस्तों छतरपुर की लोकेशन सेंट्रल दिल्ली से ज़्यादा पास रहेगी। द्वारका आपको थोड़ा सा दूर सेंट्रल दिल्ली से रहेगा। अभी हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे क्या रेंटल एक्सपेक्टेशन हो सकती है, रीसेल के बेस पे अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है। दोस्तों रेंटल पोटेंशियल कंपैरिजन मैंने किया है, इसमें आप देख सकते हैं जो बायर्स की डिमांड है द्वारका में वो बहुत ज़्यादा हाई है। मॉडरेट डिमांड है हमारी छतरपुर की। टारगेट जो टेनेंट्स हमारे होंगे इसमें वेस्ट दिल्ली में, ये एक मास मार्केट होगी और छतरपुर में हमारे प्रोफेशनल और स्मॉल फैमिलीज जो हैं रेंटल जेनरी हो सकती हैं। अगर हम बात करें 1 BHK का एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा द्वारका में रहेगा वो 8 से 12 हज़ार हो सकता है और रेंटल पोटेंशियल अगर मैं छतरपुर की बात करूं तो वो हमारा 12 से 15 हज़ार हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी और टाइप ऑफ फ्लैट्स यू आर प्रोवाइडिंग। रीसेल लिक्विडिटी हमारी फास्टर रहेगी द्वारका मोड़ में, मतलब द्वारका मोड़ क्योंकि जो है लो बजट एक फ्लैट है हमारा, तो उसमें हमारा रीसेल के चांस जो है ज़्यादा रहेंगे, फास्टर रीसेल हमारी उसमें होगी। कंपेयर टू छतरपुर, रीसेल हमारी छतरपुर में स्लोअर हो सकती है लेकिन प्रीमियम हमें छतरपुर में ज़्यादा मिल सकता है लेटर ऑन। वैकेंसी रिस्क अगर आपने रेंट के पर्पज से जो है प्रॉपर्टी ली है तो वैकेंसी रिस्क किस में ज़्यादा है कि कितने टाइम तक जो है कोई प्रॉपर्टी खाली रहेगी, उसका आपका छतरपुर में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है वैकेंसी का और द्वारका मोड़ में वैकेंसी रिस्क बहुत कम है क्योंकि उसकी मेट्रो से इतनी जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे कनेक्टिविटी है, वो एक रेंटल जेनरी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। रेंटल यील्ड की बात करें तो बेटर और स्टेबल रहेगी हमारी द्वारका मोड़ पे, छतरपुर में हमारी थोड़ी सी एवरेज रह सकती है। तो अगर मैं फाइनल बात करूं तो द्वारका मोड़ हमारा रेंटल इनकम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, छतरपुर हमारा बेटर रीसेल प्रीमियम के लिए अच्छा हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपैरिजन हम इन दोनों का करेंगे, साइज, प्राइस और मार्केट रियलिटी। मार्केट में इस तरीके की प्रॉपर्टी हमें किस रेट पे मिलती है वहाँ पे और साइजेस इनके क्या हैं उसके बेस पे भी तो कंपैरिजन बनता है। तो चलिए अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों अगर मैं साइज का कंपैरिजन करूं तो ब्रोचर में देखूं तो डिफरेंस अच्छा खासा है और लगता है कि हाँ भाई अगर हम प्राइस एक्स्ट्रा दे रहे हैं छतरपुर में तो हमें थोड़ा साइज बेटर मिल रहा होगा, लेकिन जब मैं कारपेट एरिया देखता हूँ दोनों फ्लैट का तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखता। कारपेट एरिया डीडीए मेंशन नहीं करता, ये मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि कारपेट एरिया जो है मेंशन करना जरूरी है क्योंकि वही तो एरिया आप यूज़ करते हो। कॉमन एरिया के पैसे तो हमसे लिए जाते हैं, ठीक है पैसे हमसे लिए जाएंगे बट वो भी एक जस्टिफाइड लेवल तक ही तो लिए जाने चाहिए। अब क्या हो रहा है, जो छतरपुर में फ्लैट लेगा उसको कॉमन एरिया के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं क्योंकि उसमें जो एरिया एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है वो मोस्टली जो है कॉमन एरिया का ही एरिया उसमें बढ़ा रखा है क्योंकि फ्लैट के जब हम अंदर जाते हैं तो जो कोई खास एरिया इंक्रीज हमें दिखता नहीं है, जबकि द्वारका में देखूँ तो मैं एक तो आपको बालकनी भी मिलती है और जो है लिविंग रूम और बेडरूम भी प्रॉपर मिल जाता है। तो अगर साइज के बेस पे मैं देखूँ तो कोई खास बेनिफिट हमें एक्स्ट्रा प्राइस छतरपुर में देने का नहीं मिलता, 19-20 का फर्क है। तो इसका मतलब जब हमें हमारा साइज जो है सेम ही है ऑलमोस्ट, तो हम छतरपुर में एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हैं? दोस्तों एक्स्ट्रा पैसे हम लोकेशन के दे रहे हैं और लोकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि अगर लोकेशन नरेला की बहुत अच्छी होती तो एक भी फ्लैट यहाँ पे खाली नहीं होता और ना ही डीडीए को 25% डिस्काउंट स्कीम्स पर देने पड़ते। तो लोकेशन के ही आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं छतरपुर में। अब दोस्तों मार्केट रियलिटी देख लेते हैं। अगर मैं द्वारका मोड़ की बात करूं तो लोकल मार्केट में जो हमें फ्लैट मिलता है उस टाइप का वो हमें 23-24 लाख के अराउंड मिलता है, जो हमें डीडीए की स्कीम में हमें 12-13 लाख रुपए के अंदर मिल रहा है। तो मार्केट से हमें काफ़ी सस्ते रेट पे जो है ये फ्लैट मिलता है। छतरपुर की बात करूं
तो उसमें हमें वहाँ पे 30 से 45 लाख में करीब इस टाइप की जो है प्रॉपर्टी मिलती है, जो हमें 23-24 लाख में मिल रही है। तो यहाँ पे भी हमें करीबन 8 से 10 लाख का बेनिफिट तो होता ही है। तो दोनों स्कीमों में हमें मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो बेनिफिट डेफिनेटली। अब हम फाइनल डिसीजन देखते हैं इन दोनों के बीच में किस टाइप के पर्सन को कौन सी स्कीम के अंदर जो है अप्लाई करना चाहिए, कौन सी अपनी प्रेफरेंस रखनी चाहिए। दोस्तों, जिनका बजट बहुत टाइट है वो द्वारका मोड़ पे जा सकते हैं। जिनका फोकस रेंटल यील्ड और अर्ली लिक्विडिटी पे है, अर्ली लिक्विडिटी यानी आप जल्दी से इसको सेल भी करना चाहने की सोच रहे हैं, तो आप उस द्वारका मोड़ पे जा सकते हैं। और अगर आप कॉमन एरिया के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते या फिर आप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चीज़ चाहते हैं तो आप द्वारका मोड़ जाइए। छतरपुर में किसको जाना चाहिए? जिनका बजट अलाउ करता है 10-11 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना, और जिनको लोकेशन ज़्यादा मैटर करती है, साउथ दिल्ली का टैग जिसमें हमें मिलता है, गुड़गांव से भी नज़दीक ये लोकेशन रहती है। लॉन्ग टर्म जो सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहते हैं, रीसेल जिनकी प्रायोरिटी है, लॉन्ग टर्म में रीसेल में इसमें अच्छा प्रीमियम मिलेगा, और यू आर ओके पेइंग विथ मोर फॉर कॉमन एरिया। तो ये एक कंपैरिजन हुआ। अब आप डिसाइड कर सकते हो इससे इजीली कि मेरे लिए कौन सा बेटर हो सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी अब तक डीडी जनता आवास योजना का कंपैरिजन। अब हम दोबारा से अपने महा कंपैरिजन पे आ जाते हैं, जिसमें हम बाकी की लोकेशन और स्कीम्स को भी ऐड कर लेते हैं। 5 ऑप्शन जिसमें हमारे पास हैं, एक नरेला पॉकेट 1A, नरेला पॉकेट 11, द्वारका मोड़, छतरपुर और कर्मयोगी। अगर मैं देखूं पॉकेट 1A में 10.5 लाख में मुझे 35 स्क्वायर मीटर एरिया मिलता है, तो पर स्क्वायर मीटर में प्राइस दे रहा हूं 30,000 रुपये। ये हमारी सबसे चीपेस्ट एंट्री है, सबसे सस्ता फ्लैट है, जो कि काफ़ी स्मॉल हमारा होने वाला है। अब मैं बात करूं नरेला पॉकेट 1A की, जो हमारा बेस्ट साइज टू प्राइस है, मतलब उस प्राइस में हमें बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है, यानी पर स्क्वायर मीटर जो मुझे पड़ा वो पड़ा 27,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। लोकेशन स्ट्रेंथ आप इस पर देख सकते हैं, आपको स्टार्स इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। और द्वारका मोड़ पे हम बात करें तो हमें 36 स्क्वायर मीटर के अराउंड जो एरिया मिल रहा है वो हमें पड़ता है 34-36 हज़ार पर स्क्वायर मीटर के अराउंड। और छतरपुर में मैं देखूं तो मुझे लगभग सेम एरिया ही मिलता है जो मुझे आपका द्वारका मोड़ में मिलता है, तो लेकिन प्राइस उसका मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये हमारा 64-67 स्क्वायर मीटर के अराउंड मिल जाता है। मैं कर्मयोगी में बात करूं तो इसमें मुझे 35 लाख में 61 स्क्वायर मीटर मिलता है, जिसका मेरा पर स्क्वायर मीटर प्राइस निकल के आता है 57,000 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा बड़ा है इन सभी में, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है और सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्ड करने वालों के लिए है। तो ये हमारा पर स्क्वायर मीटर हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं सभी लोकेशंस पे, ये हमने देखा। अब हम हर एक का क्या एडवांटेज है, क्या नुकसान है वो देख लेते हैं। नरेला पॉकेट 11 सबसे चीपेस्ट एंट्री, नरेला पॉकेट 1A बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्लैट, द्वारका बेटर कनेक्टिविटी, छतरपुर साउथ दिल्ली टैग, कर्मयोगी बिगेस्ट फ्लैट। दोस्तों, अगर इस कंपैरिजन के बाद भी आपके मन में कोई डाउट या शंका रह जाए तो आप कंसल्टेशन ले लेना, क्योंकि कंसल्टेशन में पर्सनल क्वेश्चन भी आस्क करने पड़ते हैं। ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, ऑलरेडी आप नरेला में इन्वेस्टेड हो, या आपका होराइजन क्या है, आप कितनी वेल्थ लेके बैठे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेस पे ही आपको आंसर किया जा सकता है। यहाँ पे हम वीडियो में एक जनरल आइडिया ही आपको दे पाते हैं, इंडिविजुअल कंसल्टेशन अलग होती है। फिर भी आप इससे अपना डिसीजन निकाल सको तो आप निकाल लेना। और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे 5 से 7 पॉइंट मैक्सिमम बता दिए हैं, 2-3 पॉइंट और जो रह जाएंगे वो मैं सिल्वर मेंबर्स की वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ फाइनल वर्डिक्ट इस वीडियो का। दोस्तों, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्लैट है हमारा नरेला पॉकेट 1A का, बेस्ट लोकेशन का फ्लैट है हमारा छतरपुर SSN मार्ग का, बेस्ट कनेक्टिविटी में हमारा फ्लैट रहता है द्वारका मोड़ का, कंफर्ट और साइज में देखा जाए तो कर्मयोगी आवास योजना का हमारा फ्लैट रहता है,
एंट्री प्राइस सबसे चीपेस्ट फ्लैट हमें मिलता है नरेला पॉकेट 11 में। तो दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन। अब आप बताओ दोस्तों, क्या इस वीडियो में आपको सबसे हटके इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? मिली है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने 2-4 लोगों से, फ्रेंडों से भी थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़वा देना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जैसे बढ़ता है उसके अनुसार ही यूट्यूब बाकी लोगों को हमारी वीडियो दिखाता है। जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे लोग, उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे थ्रू। मैं बिल्कुल अलग वीडियो लेके आता हूँ, अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। और जितना ज़्यादा आप कमेंट करके बताओगे, कमेंट जितनी ज़्यादा होगी उसके बेस पे भी हमारी वीडियो जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी। और लाइक तो आप बिना कहे ही कर देते हो, तो लाइक भी ज़रूर कर देना। मेंबरशिप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इसमें मैंने एक चांसेस ऑफ गेटिंग अ फ्लैट, देखो दोस्तों तीनों स्कीम का कंपैरिजन तो हमने कर लिया, बट एक डिफरेंस इसमें है, ठीक है? उसको जानने के लिए आप सिल्वर मेंबरशिप ले लेना, थोड़ा छोटा मोटा खर्चा कर लेना। उसमें मैं 2-3 पॉइंट और इस स्कीम्स के बताऊंगा और कैसे मैं अपना चांसेस ज़्यादा कर सकता हूँ, ये मैं इसमें बताऊंगा। दोस्तों मैंने एक चांसेस ऑफ गेटिंग अ फ्लैट का मीटर बनाया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ज़्यादा चांसेस किस में है आपके फ्लैट मिलने के। वो मैं मेंबर्स ओनली वीडियो में आपको दूंगा। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।